जय हिंद, जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों, मनु आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक तंत्र, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। हम इसी पर क्यों चर्चा करेंगे? इस पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि 200 सांसदों ने श्री ज्ञानेश कुमार जी, जो कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्हें हटाने से संबंधित एक नोटिस जारी किया है। अब हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, पहले ये बात करेंगे। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल तंत्र है, एक संवैधानिक बॉडी है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यही कारण है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो एक तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे आपसे आर्टिकल 324 पर। आर्टिकल 324 में ये प्रावधान दिया गया है कि निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ऐसा नहीं कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में साफ साफ प्रावधान दिया गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत 1950 से लेकर 1989 तक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकल सदस्यीय संस्था थी। इसको फिर बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया था 1989 में। फिर 1990 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा इसको एक सदस्यीय संस्था कर दिया गया था, लेकिन 1993 में फिर इसे बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। तो 1993 से ये कैसी संस्था है? बहुसदस्यीय संस्था है। ध्यान रखें, बहुसदस्यीय मीन्स मल्टी मेंबर्स, अर्थात इसमें एक इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब हम आपसे आगे की बात पर चर्चा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता के बारे में। इनकी योग्यता के बारे में हमारा संविधान मौन है, उस पर कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। साधारणतः वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। अब आगे की बात पर हम देखें यहाँ से इनको हटाने से संबंधित प्रावधान। पहले ये प्रावधान था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते थे। अब उसके बाद अनूप बर्नवाल केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अनूप बर्नवाल केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्याख्या दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाए जब तक कि संसद कोई नया कानून नहीं बना लेती है इसके लिए। तो उस समिति में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शामिल किया गया था। लेकिन 2023 में हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया। उस बिल का नाम है द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफिस बिल 2023। इस बिल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अब नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। अब इनमें क्या प्रावधान किया गया है? एक कमेटी होगी, इस कमेटी की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? इस कमेटी में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और जो सीजेआई थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनको हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। तो इस आधार पर अब नियुक्तियां का प्रावधान किया गया है। आइए हम देखते हैं अब हटाने से संबंधित प्रावधान क्या है। इनको हटाने से संबंधित प्रावधान के बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में यह दिया गया है कि इनको उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो विधि क्या होती है? उस विधि के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के क्लोज 4 और आर्टिकल 124 के क्लोज 5 में ये प्रावधान दिया गया है। इसी के अंतर्गत हमारी संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम अर्थात जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 पास किया। अब इनको इसी विधि से हटाया जा सकता है। अब इस विधि में क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत इसमें ये हटाने संबंधित प्रावधान संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। यदि लोकसभा में ये प्रावधान लाया जाता है तो उसके लिए 100 सदस्य और राज्यसभा में ये लाया जाता है तो 50 सदस्य। अब इसके बाद इनमें जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर आप जानते हैं लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो जिस सदन में ये लाया जाता है उस सदन के प्रेजाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी एक कमेटी का गठन करते हैं। उस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और
हाई कोर्ट के न्यायाधीश और एक लीगल एक्सपर्ट यानी न्यायविद। तो वो कमेटी ये जाँच करती है कि इन्होंने अक्षमता या कदाचार मिसबिहेव किया है इन्होंने, या अक्षम है ये काम करने में, सक्षम नहीं है। तो कमेटी सीधे-सीधे फिर रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे संसद में दोनों सदनों से उसको पास किया जाता है, विशेष बहुमत से और आधे से अधिक सांसदों के कुल सदस्य संख्या के द्वारा। जब स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देता है। जय हिंद, जय भारत।